आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारदर्शी। बिहार की पॉलिटिक्स इस वक्त बंगला और गार्ड को लेकर हाई। पहले राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। 10 सर्कुलर रोड पर 2006 से रह रही राबड़ी देवी ने दो टूक कह दिया कि कुछ भी कर लो, बंगला नहीं छोड़ूंगी। इस पर सियासत गरमाई। सम्राट सरकार ने बताया कि आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवंटित बंगला व्यवस्था को खत्म कर दिया। रही बात विधान परिषद में नेता विपक्ष की, तो राबड़ी देवी को दूसरा बंगला अलॉट हो चुका है। बंगले का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब सिक्योरिटी का संकट लालू परिवार को परेशान करने लगा है। लालू परिवार के सभी सदस्यों की सिक्योरिटी को रिवाइव किया गया है। लालू यादव को पहले Z+ सिक्योरिटी मिली थी, जो अब 2 से 8 हाउस गार्ड और 2 बॉडी गार्ड तक सिमट गई है। राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी हटाकर उन्हें 2 से 8 हाउस गार्ड और 6 बॉडी गार्ड मिले हैं। तेजस्वी यादव को Y+ सिक्योरिटी मिली थी, जो अब A+ में बदल गई है। अब उनके पास 1 से 4 हाउस गार्ड और 6 बॉडी गार्ड होंगे। तेज प्रताप यादव, जिनके पास Y+ सिक्योरिटी थी, उन्हें सिर्फ 1 बॉडी गार्ड दिया गया है। ऐसे ही मीसा भारती के पास सिर्फ 3 बॉडीगार्ड होंगे, जबकि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के पास सिर्फ 1 महिला सुरक्षा कर्मी होगी। सरकार का कहना है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, जबकि आरजेडी इस पर भड़की हुई है। लालू राबड़ी आवास की सुरक्षा के लिए अब लठैत तैनात कर दिए गए। आरजेडी नेताओं का कहना है कि लालू परिवार की सुरक्षा में कोई चूक हुई तो उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या सुरक्षा घेरा नियमों से नहीं रसूख से मिलना चाहिए। सवाल यह कि क्या बंगला और अमला वापस लेने के पीछे कोई सियासत है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान। बार बार अपमानित करोगे, कैसी समीक्षा सुरक्षा की बताओ। लालू जी मास लीडर हैं देश के, इसको कोई नकारेगा क्या। 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहां हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी। आप व्यापक कटौती करके आप बदले की राजनीति करना चाहते हो, घृणित कलुषित राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। ले जाइए, 16 एकड़ में है, सारे सुरक्षा को वापस कर दिया गया है, ले जाइए। लेकिन एक खरोच आई तो जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। किन लोगों ने सुरक्षा वापस की है? सब लोगों ने वापस कर दिया। हम 2 नाम बताए ना, नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कर दिया, और लोग कर देंगे। आप ले जाइए, बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे भी गिरी हुई है, ध्वस्त है, लगा लीजिए सब सुरक्षा आपने। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, निशा चौधरी, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं, जैन जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी, और धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैन जिज्ञासु जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। जितनी जानकारी हमारे पास है और जो सिक्योरिटी दी गई है, नेता विपक्ष के पास बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के 1 से 4 हाउस गार्ड होंगे, पटना जिला बल से 6 अंगरक्षक होंगे, 3 सादे ड्रेस में और 3 वर्दीधारी। पटना जिला बल से 1 से 4 स्क्वाड पार्टी होगी। वहीं लालू यादव जी की बात करें तो उनके पास भी विशेष सशस्त्र पुलिस बल की तरफ से 2 से 8 हाउस गार्ड होंगे, 2 अंगरक्षक होंगे, HQRT से पायलट और बुलेट प्रूफ कार भी होगी। इसके साथ ही साथ पटना जिला बल से स्कॉट और पायलट की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। इससे ज्यादा और कितने पुलिसकर्मी आपको चाहिए? इससे ज्यादा और कितनी सिक्योरिटी आपको चाहिए? देखिए, मैं इस पूरी बहस को बहुत ही सच्चाई के साथ चलाने का हिमायती हूँ। मामला यह किसी व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं है। इस देश में लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में ही और लोक लाज के साथ कोई सरकार चले तो जनता की नज़र में भी उसकी साख बची रहती है। दुर्भाग्य से बहुत ही पूर्वाग्रह के साथ बिहार में काम हो रहा है। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी और आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी जनता की निगहबानी में, जनता की पहरेदारी में रहते हैं, और वो तमाम आंखें, करोड़ों आंखें उनकी सुरक्षा में लगी हुई रहती हैं। तो ये मामला सुरक्षा का नहीं, मामला यह है कि 5 दिन पहले भी मैंने कहा कि जिस बंगले पर इतना आप विवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दलित मंत्री को वह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास हमने आवंटित किया, पहले ही उस मंत्री को कहीं और आवास दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी जी को यहां से हटाकर जिस बंगले में जाने के लिए सरकार कह रही है वह उसी तरह का बंगला है जो मौजूदा बंगला है। हमारा कहना है कि अगर उससे भी बेहतर वह बंगला है तो उस मंत्री को वहीं रहने दीजिए। सर को आसमान को सर पर क्यों आप उठाए हुए हैं? दूसरा कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वह बंगला नहीं आवंटित था, वह नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो वहां रह रही थी। यही बात नीतीश कुमार जी के लिए क्यों नहीं कहा जाता है? वह भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उनको किस हैसियत से बंगला आवंटित किया गया? तो तर्क क्या दिया गया कि नहीं, उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा है और इसलिए वो अधिकृत हैं। तो लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी को भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। आपने हटाया है इसीलिए ताकि नीतीश कुमार जी और इस तरह के तमाम व्यक्ति पर कोई उंगली नहीं उठे। तो ये तो सीधा सीधा आपके काम काज करने का तरीका दिखाता है। का नहीं है। और नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं हटाया इसलिए गया ताकि यह नहीं आधार दिया जा मतलब सके आपका यही कि है ना वो कि मसला बंगले का है और लालू जी बंगला अलग से नहीं छीनना रह रहे थे चाहते हैं, किसी इसलिए बंगले में, सिक्योरिटी उसी कम की बंगले में रह रहे थे। ये हटाया इसीलिए गया ताकि उनको नहीं दिया जा सके।